अच्छा वेट वेट, ऐसे नहीं चलेगा। लेट मी जस्ट अरेंज ऑल ऑफ दिस। ओके, वेलकम बैक एवरीवन एंड टुडे आई एम गोना शो ऑल ऑफ माय बेकिंग टूल्स कलेक्शन। अब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मुझे बेकिंग का काफ़ी टाइम से शौक है, मतलब इवन व्हेन आई वाज अ किड। तो काफ़ी टाइम से मैं थोड़ी थोड़ी करके ना टूल्स इकट्ठा कर रही हूँ, और अब जाके ना फाइनली आई कैन से आई हैव अ छोटू सा कलेक्शन। तो बस वही सारे कलेक्शंस मैं दिखाने वाली हूँ, और कुछ चीज़ मैंने ऑफलाइन ली है, कुछ ऑनलाइन बाई किया हुआ है। एंड इफ़ यू गाइज ऑल्सो लाइक बेकिंग, या फिर जस्ट ऐसे ही कोई चीज़ आप लोगों को ट्राई करनी है एंड यू ऑल आर बिगिनर, डोंट नो कि आप लोगों को क्या चीज़ें खरीदनी है, साथ साथ में भी बता दूंगी कि क्या ज़रूरत है आप लोगों को एज अ बिगनर बाय करने की। सारी चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बेकिंग करने में सबसे पहली चीज़ आती है मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है मेजरिंग कप्स। तो ये मेजरिंग कप्स का ऐसे पूरा सेट आता है, आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत बार देखा होगा, बहुत कॉमन हो चुका है अब तो ये। तो मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था। मेरे पास है ना इसमें 1 कप, 2/3 कप, हाफ कप और 1/4 कप का है। अब कुछ कुछ सेट में अभी 3/4 कप्स भी आते हैं। और इसके अलावा मेरे पास स्पून्स है, जिसमें है 1 टेबल स्पून, और फिर डायरेक्टली 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून है। तो ये मैंने ऑफलाइन बाय किया था काफ़ी टाइम पहले, और अब तो ये किसी भी स्टोर में इजीली मिल भी जाता है। इसमें कलर्स वगैरह भी आते हैं। ओके, सो द सेकंड थिंग इज दिस वेइंग मशीन। अच्छा, इफ़ यू आर अ बिगनर तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ये बाय करने की, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ये ना ये ले लीजिए, बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट होता है, और इवन चीप भी मिलता है। मैंने अमेजोन से बाय किया था काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे प्राइस याद नहीं है, बट इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें पहले तो ऑन ऑफ का बटन होता है, उसके बाद आपको मोड सेट करना होता है कि ग्राम्स में आपको मेजर करना है कोई भी चीज़, या फिर आउंस में, और उसके बाद फिर उसको 0 पे आप सेट कर सकते हैं, यानी कि जो टायर का बटन है। बस इसमें बैटरी चेंज करने की ज़रूरत होती है एंड यू आर गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दिस मिक्सिंग बोल। अब किसी भी इंग्रेडिएंट को, ड्राई हो या वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए आपको अच्छे बड़े साइज़ का थोड़ा बोल चाहिए। आप कोई भी तरीके का बोल ले सकते हैं। ये मेरा फेवरेट वाला मैंने ऑफलाइन बाई किया था, थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन इट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, माइक्रोवेव सेफ भी है। लेकिन आप किसी भी तरीके का बोल यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में या जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें मिक्स करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ सीव, यानी कि छन्नी, और आई थिंक आप सबके घर में अवेलेबल होगी, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना सीव करना बेकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली कोको पाउडर, उसमें लम्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑफलाइन बाय किया था ये जो हैंडल वाला सीव है वो, ये भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया था, लेकिन अच्छा था। उसके बाद अम्मी ये छोटू सा ले आए थे, तो फिर मैं यही वाला यूज़ कर। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट शेप्स ऑफ मोल्ड्स, मतलब जिसमें केक हम एक्चुअली बेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सर्कल शेप के मेरे पास मोल्ड्स है। तो ये 3 का सेट आया था, मैंने अमेजोन से बाय किया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला है ना नीचे, वो मैंने ऑफलाइन लिया हुआ था। अच्छा, ये जो सबसे छोटू वाला है उसमें थोड़े से स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, बट एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ था ना, तो इस वजह से। बाकी दैट्स कम्प्लीटली क्लीन। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर एंड वांट टू बाय द टिन्स, आई वुड से कि आप यही वाला बाय कीजिए, और इसमें सिंगल भी टिन अवेलेबल होता है, बट आई वुड से कि ये जो सेट होता है ना वही बाय कीजिएगा, बिकॉज ये अच्छा डील हो जाता है। और अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले छोटू केक से स्टार्ट कीजिएगा, सो दैट इट वोंट गो टू अ वेस्ट। अच्छा, सर्कल शेप में मेरे पास इस तरीके का भी एक मोल्ड है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने अमेज़ॉन से ही बाय किया था। इसमें ना इस तरीके का नॉब आता है, जिससे आपका जो बेस है ना वो मतलब अलग हो जाता है, ओपन अप हो जाता है। जो साइड वाला है, ओके खैर कोई बात नहीं, साइड वाला जो है वो लूजन अप हो जाता है। तो ये चीज़ केक वगैरह बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। हालांकि मैंने इसमें अभी तक चीज़ केक बिल्कुल ट्राई किया नहीं है, लेकिन खैर अब मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए मुझे इसमें भी कुछ बनाकर। तो आपको ये बाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे हैं तो बाय कर लीजिए, मुझे क्या है। ओके, नेक्स्ट इज़ द स्क्वायर शेप के मोल्ड्स। ये मैंने पर्टिकुलरली ब्राउनीज़ बनाने के लिए लिया हुआ था। और इफ़ यू आर एक्सट्रीमली बिगनर ना, एकदम ही कभी बेकिंग नहीं की है, तो आई वुड नॉट से कि डायरेक्टली गो फॉर ब्राउनीज़। पहले केक्स वगैरह से स्टार्ट कीजिए। आप बाय कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर शेप के केक्स बनाने हैं, बट ब्राउनी थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना। वैसे डीमोटिवेट नहीं कर रही, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मैंने वैसे परफेक्ट ब्राउनी रेसिपी शेयर की है, और अगर फिर से चाहिए एकदम फुल प्रूफ रेसिपी, सो डू लेट मी नो। सब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और इवन चॉकलेट केक की रेसिपी भी। अच्छा, नेक्स्ट इज़ दिस हार्ट शेप का मोल्ड। ये मैंने क्यों और कब लिया था आई डोंट इवन नो, क्योंकि मैंने आज तक इसे यूज़ ही नहीं किया। मैंने एक चीज़ भी इसमें बेक नहीं की है। अच्छा खैर, नेक्स्ट इज़ दिस लोफ पैन। मुझे बहुत क्यूट और प्यारा लगता है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर मेकिंग टी, केक्स, या फिर आपको ब्रेड बनाना हो, या मैंने तो इसमें आइसक्रीम वगैरह भी बनाई हुई है, तो बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट है। आप ले सकते हैं, आप को सिर्फ टी केक वगैरह बनाना है तो। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस कप केक मोल्ड, और ये सिर्फ 6 का मैंने लिया था, क्योंकि हमारा माइक्रोवेव में जो है वो 6 का जो मोल्ड है वही हम आएगा, तो इस वजह से। और ये थोड़ा पुराना लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली है ये पुराना, बट मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मैं कभी कभी कप केक्स बनाती हूँ।
ओके, नेक्स्ट इज़ मिक्सिंग टूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मिक्स करने के लिए 2 टाइप की चीज़ें मेरे पास। सबसे पहले तो हैंड विस्क है, आई गेस सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास होगा ही। ये 2 साइज़ेज़ में है। और उसके बाद मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर भी है। और अगर आप बिगनर हैं तो हैंड विस्क ही यूज़ करें। और ये इलेक्ट्रिक बीटर काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था और ये अभी तक चल रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक बार भी ये ख़राब नहीं हुआ है। और इसके साथ है ना 2 इस तरीके के टाइप के अटैचमेंट्स आते हैं। तो लेकिन मैं जो है ये मोटू वाला जो पहले आप लोगों को दिखाया है ना, वही यूज़ करती हूँ। देखो, अब बैटर वगैरह मिक्स करने के लिए ना इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्रीम वगैरह व्हिप कर रहे हैं ना, आपको व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर लगेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है ना बैटर को एक साथ फोल्ड करने के लिए स्पैचुला का यूज़ कीजिए ताकि ओवर मिक्स ना हो जाए। और ये मेरे पास ब्रश है। अच्छा, नेक्स्ट आर सम डेकोरेटिव टूल्स जिससे हम केक को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये नोज़ल्स का एक सेट है। कितने पीस ऑफ नोज़ल्स मुझे नहीं पता, आई गेस 12 या 15 पीसेस होंगे। और उसके अलावा इसके साथ है ना ये 2 और अटैचमेंट्स आते हैं प्लास्टिक के, जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं। इनको पहले पाइपिंग बैग में डालना होता है, उसके बाद ये नोज़ल जो है ना वो आएंगे। आपको इसका पूरा एक सेट मिल जाएगा। इसके साथ पाइपिंग बैग भी अवेलेबल होगा। अमेज़ॉन से बाय किया था मैंने, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, ये ना और सस्ते में ही मिल गया था। अब जब मैं बिगिनर थी तो मुझे थोड़ा चीप ही चाहिए था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पैसे इस पे नहीं इन्वेस्ट करने थे। मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी अभी नहीं। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नोज़ल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप एज अ बिगिनर इसको ट्राई करने के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ दिस पाइपिंग बैग। अच्छा, ये जो सेट के साथ पाइपिंग बैग मिला था वो इतना अच्छा नहीं था और बहुत ही कम क्वांटिटी में भी था, उसकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो मैंने सेपरेटली पाइपिंग बैग्स को बाय किया है। ये 100 पीसेस का एक सेट आता है, मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है तो फिर ये काफ़ी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी आई गेस ठीक ठाक ही था। अच्छा, ऑफलाइन भी आपको इजीली मिल जाएगा एंड आई थिंक ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा आपको बेटर प्राइस में मिलेगा। अच्छा, इसे यूज़ कैसे करना है, ये जो कॉर्नर का पॉइंट है ना, टिप है, उसमें आपने ना पहले कटिंग नहीं करनी है, उसको कट शट नहीं करना है। तो जो आपका नोज़ल है ना, उसको ये जो वाइट कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है, उसमें पहले इसको अच्छे से अटैच कर लेना है नोज़ल को इस तरीके से। और फिर उसकी ओपनिंग में आपको अंदर पाइपिंग बैग में इंसर्ट करना है एंड देन इसको कॉर्नर से कट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये है कपकेक लाइनर्स। अगर आप कपकेक बना रहे हैं तो कपकेक लाइनर्स खरीदना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली ऐसे कपकेक मोल्ड में ना बैटर को पोर नहीं करना, वरना ये डीमोल्ड वगैरह अच्छे से नहीं होगा। मतलब कर सकते हो, लेकिन कपकेक लाइनर्स लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाते हैं आपके कपकेक्स। और सस्ते में भी मिल गया था, मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था ये भी। ओके, नेक्स्ट इज दिस रोटेटिंग टेबल एंड आई वुड से दिस वाज माय वर्स्ट बाय फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बेकिंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये टेबल बिल्कुल रोटेट नहीं होता है प्रॉपर्ली। जब भी मुझे केक फ्रॉस्ट वगैरह करना होता है ना, बिल्कुल सही से रोटेट नहीं होता है। तो खैर, मैंने एज अ बिगनर और सस्ते में ही जो मुझे मिला वो मैंने ले लिया था। और आप तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि एज अ बिगनर भी आप इसे बाय मत कीजिए, क्योंकि सही से रोटेट नहीं होगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, खैर यहाँ पर है ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेट नाइफ है। इसका भी पूरा एक सेट आया था, पैलेट नाइफ और स्क्रेपर, ये सब साथ में मुझे मिला था। और इससे बड़े साइज़ में भी आते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए इतना सफिशेंट है, या फिर घर में केक बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है ये ऑप्शन। और मैं सबसे ज़्यादा यही वाला जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, वही यूज़ करती हूँ। बाकी के दोस्त को तो मैंने हार्डली यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल है, थोड़ा 45 डिग्रीज़ पे, तो इसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। तो खैर, ये थे पैलेट नाइफ। और उसके अलावा केक्स को इवन करने के लिए जो फ्रॉस्टिंग वगैरह है, उसके लिए यहाँ पर 3 टाइप के स्क्रेपर्स हैं। और मैं सबसे ज़्यादा ये वाला जो है ना उसे यूज़ करती हूँ। आप ये वाले साइड को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉस्टिंग वगैरह अच्छे से लगाने के बाद। पहले पैलेट नाइफ से अप्लाई करना है और फिर स्क्रेपर की हेल्प से ना एकदम ईजिली स्मूथ आउट कर सकते हैं। अगर आपका रोटेटिंग टेबल अच्छा है ना, बहुत अच्छे से इससे आपका जो फ्रॉस्टिंग है या फिर जो क्रीम आप अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ईजिली आपका इवन आउटली स्प्रेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला एक टाइप का स्क्रेपर है, ये भी मैंने 1-2 बार यूज़ किया है। तो आपको अगर डिज़ाइन वगैरह बनाना है साइड में केक में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थी सारी फ्रॉस्टिंग और डेकोरेटिव वाली चीज़ें। एंड नाउ कम्स दिस डोनट कटर। अच्छा, कुछ मंथ पहले तक है ना आई वाज ऑब्सेस्ड विथ मेकिंग डोनट्स। और सबसे पहले तो मैंने जुगाड़ ही किया था कि आपके पास कोई भी तरीके का घर में ग्लास हो या कोई भी राउंड चीज़ है ना, तो उसे आप कट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने भी वही किया था, बट बाद में आई बॉट दिस डोनट कटर, ऑफलाइन ही बाई किया था। प्लास्टिक का है, आपको सस्ते में कहीं पर भी मिल जाएगा। उसके बाद कम्स दिस रिंग कटर, आप कुकी डो वगैरह कट कर सकते हैं, या फिर बेंटो केक भी बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैंने आज तक बेंटो केक नहीं ट्राई किया यार, मुझे अभी याद आया, आई थिंक मुझे ट्राई करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ना ये मैंने 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ कटर और बाय किए थे, और ये मैंने क्यों खरीदे आज तक मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, खैर, ये हो गए सारी कटर्स वाली चीज़ें। एंड अब लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग। अच्छा, ये है सारे चॉकलेट के मोल्ड्स। तो मैंने बड़े जोश में ना चॉकलेट मोल्ड्स खरीदे थे। हम लोग गए हुए थे क्रॉफर्ड मार्केट, और वहाँ पर मुझे नज़र आए थे इतने सारे बेकिंग टूल्स थे। और फिर अम्मी से मैंने ज़िद करके ना वो बोला कि मुझे ये सारे चॉकलेट मोल्ड्स चाहिए, बिकॉज मुझे ना चॉकलेट बनाने का भी भूत सवार था। इवन आई अटेंडेड एन ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफ मेकिंग चॉकलेट। आई मीन, आई डू नो हाउ टू मेक चॉकलेट्स, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत रहती है ना उसमें, तो फिर आई इवेंचुअली गिव अप।
And honestly, I'm not surprised to myself that I started something with so much energy and then I gave up, because I am like this. This is not the first time कि मैंने कोई चीज़ स्टार्ट किया and then I gave up. मैंने पहले भी ये चीज़ किया है, and I think I am now slowly discovering कि why am I like this. There are some people ना, उनके अंदर trait होता है that they want to do every single thing and I am one of them. मतलब मुझे हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यू चीज़ फैसिनेटिंग लगती है and I really want to try out this thing. चाहे कुछ दिनों के बाद वो चीज़ मैं ड्रॉप ही क्यों ना कर दूँ. अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पर ट्रैक से भटक गए हैं, बिकॉज आई लव टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक और मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी कर रही हूँ, एंड आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, दैट वाई देर आर पीपल एंड वाई डिड आई चूज सो मैनी पार्ट्स इन माई लाइफ. और खैर किसी में भी सक्सीड नहीं हो पाई, वो अलग बात है. ओके, डू लेट मी नो इफ़ यू ऑल आर ऑल्सो वन ऑफ देम. अच्छा, ये थे सारे मेरे चॉकलेट के मोल्स, कुछ बार्स थे और कुछ छोटे छोटे जो चॉकलेट बाइट्स होते हैं ना, उसके भी मोल्स मैंने बाई किए थे. एंड हियर कम्स द बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर भी कह सकते हैं, दोनों अलग चीज़ है. बट इफ़ यू आर बिगनर ना, ये बाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप सबको पता होगा बिना बटर पेपर के भी केक इजीली आप बेक कर सकते हैं. मतलब टिन में आपको सिर्फ ऑयल या बटर अच्छे से ग्रीस करना है. आप मैदा या फिर कोको पाउडर को अच्छे से डस्ट करके और उसमें केक बेक कर सकते हैं. अगर केक अच्छे से बेक हुआ है ना, बहुत इजीली डीमोल्ड भी हो जाएगा आपके केक. अच्छा खैर, तो ये था बटर पेपर. उसके अलावा कुछ डेकोरेशन के लिए और चीज़ें हैं यहाँ पर. मेरे पास सबसे पहले इतने सारे जेल कलर जो मैंने बाई कर लिए थे. इसको हार्डली मैंने केक में यूज़ किया है. मेजरली आई यूज्ड इट इन मेकिंग डोनट्स. और बस ये ऐसे ही रखे सारे बाकी के कलर्स. आई डोंट नो ये कब यूज़ होंगे और कब फिनिश होंगे. And honestly, if anyone's up for taking all these, please do let me know. I'll surely give you all that. कुछ इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है मैंने. Okay, so that was it. That was the whole collection of my baking tools. I hope you guys liked my today's video. कुछ new try करने की कोशिश किया है मैंने. I am stepping out of my comfort zone from that regular daily vlogging. So I hope you guys liked it. और अगर पसंद आया हो, so do give it a like. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. Let's meet in my next video. Till then, take care, stay positive and keep smiling.